देश की सियासत में उबाल आया हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। देश की सियासत में राहुल गांधी के एक ट्वीट मात्र से उबाल आया हुआ है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट कल रात यानी गुरुवार की, कल थर्सडे जो बीती हुई रात है, उसी रात को 1:52 पर, यानी दिन अगर कह लें तो शुक्रवार, 1:52 पे यह ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन पर छापा मारने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने ईडी के डायरेक्टर को टैग करते हुए चाय और बिस्किट का न्योता भी दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल पर ईडी अब किस वजह से छापेमारी करने वाली है? क्या जिस तरह 2022 में 55 घंटों की लंबी पूछताछ राहुल गांधी से की गई थी, क्या फिर से वैसा ही कुछ होगा? 55-60 घंटे फिर से पूछताछ होगी राहुल गांधी से? और लेकिन तब उस वक्त 2022 में जब 55 घंटे पूछताछ हुई थी, तब तो कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी और राहुल भी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। लेकिन अब न केवल कांग्रेस और राहुल का ओहदा बढ़ा है, बल्कि मोदी पहले से ज्यादा कमजोर हो गए हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में क्या राहुल को गिरफ्तार करने की कोई साजिश केंद्र सरकार रच रही है, या जैसा शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि राहुल पर हमले की साजिश हो रही है और वो भी विदेशी धरती से? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से संसद में उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, उस पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और अपना बचाव किसी तरह नहीं कर पा रही है और बार बार सरकार के गिरने के दावे किए जा रहे हैं। मोदी भी अपनी हिलती डुलती कुर्सी की सच्चाई से वाकिफ हैं, तो क्या इन कमजोरियों के बीच सत्ता बचाने के लिए राहुल के खिलाफ साजिशें हो रही हैं? ये सारे सवाल कल आधी रात के बाद से कुछ और ज्वलंत हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी के उस ट्वीट को देख लेते हैं, जिसमें कल रात को राहुल गांधी आधी रात को क्या कुछ लिखते हैं। देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। ईडी डायरेक्टरेट को इन्होंने टैग किया है, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ये राहुल गांधी रात को ट्वीट करते हैं। ट्वीट उनका इंग्लिश में है, हम आपके सामने हिंदी में रख रहे हैं। और ये क्योंकि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण जो है वो पसंद नहीं आया। चक्रव्यूह भाषण आप जानते हैं, जिसको राहुल गांधी ने सदन में दिया था, अभी जब अपनी बात रख रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी का भाषण आपने सुना होगा। संसद में उन्होंने बजट पर भाषण दिया था। उसी भाषण को लेकर यहां A1 A2 की बात भी उन्होंने की थी और उन्होंने उसमें चक्रव्यूह की बात की थी, जिसमें 6 लोगों का जिक्र किया था। उस चक्रव्यूह को, उस तस्वीर को भी उन्होंने दिखाया था। वहां न दिखा पाने के कारण उसको बाद में सोशल मीडिया पर भी उसे शेयर किया गया था। आपको बता दूं कि यह ट्वीट राहुल गांधी ने वायनाड से ही किया है। कल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में ही हैं और आज भी इन दोनों ने वायनाड में बैठकें की और राहत कार्य को तेज करने के उपायों पर विचार किया। और इस बारे में क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वायनाड में कई अलग अलग लोगों से, ग्रुप से मुलाकात राहुल गांधी ने की है, वो सब कुछ भी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वायनाड की तस्वीर है। लेकिन राहुल गांधी वायनाड से ईडी की बात क्यों लिख रहे हैं? क्या राहुल गांधी के खिलाफ सचमुच कोई साजिश रची जा रही है? वहां तक आएंगे, उससे पहले राहुल गांधी ने वायनाड में बोला क्या है, ये सुन लीजिए। I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area, and I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated
differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. Are we going to take up any proactive measures to put an end to these kind of tragedies? Yes, that is part of the discussion, but right now the focus is on finding the bodies of people, finding potential survivors, and making sure that they are comfortable in the camps, and also rehabilitating people. I think rehabilitation is going to be a very important issue. What a lot of the survivors have told me, is that they do not want to go back to that area. So I think it's important that they are rehabilitated, but rehabilitated in a safe area and are not forced to go back. So these are the things that we have already raised with the government of Kerala. Thank you very much. तो राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए, आपको याद होगा, और उसके साथ साथ वो रायबरेली से भी चुने गए थे। हालांकि अब वो रायबरेली सीट ही अपने पास रखे हुए हैं, वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दिया है और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और प्रियंका गांधी साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी इस मुसीबत के वक्त राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, जबकि मोदी ऐसी आपदाओं के वक्त जनता के बीच नजर नहीं आते हैं। आपने देख लिया, चाहे वो हाथरस का मामला हो या मणिपुर का मामला हो, ऐसे कोई भी मामले हो, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नजर नहीं आते हैं। चाहे आपने देखा पिछली बार और इस बार भी, अभी तक चाहे उत्तराखंड का मामला हो या हिमाचल प्रदेश का मामला हो, खासकर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है, वहां नहीं जाएंगे। मगर सरकार आपकी मणिपुर में है, वहां तो चले जाते। खैर, राहुल गांधी के जननायक की छवि बन चुकी है, आप जानते हैं, और इस छवि से ही अब शायद मोदी को डर लगने लगा है। और यही वजह है कि अब संजय राउत को भी राहुल गांधी के लिए खतरा दिख रहा है। संजय राउत कौन है आप जानते हैं? संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, और साफ साफ कह रहे हैं उनको राहुल गांधी के लिए खतरा दिख रहा है। कैसा खतरा दिख रहा है, जरा सुन लीजिए संजय राउत की बयान की जुबानी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है ईडी की रेड हो सकती है, ईडी की रेड हो सकती है। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, और संजय राउत के आरोप पर सरकार क्या जवाब देगी ये फिर आगे देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के आरोप पर उटपटांग बयानबाजी बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वो वायनाड से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वायनाड में कांग्रेस की नीतियां और कार्यकर्ता विफल हो गए हैं और वे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे। इससे पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, बहुत नाम आजकल अनुराग ठाकुर का चल रहा है, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के महाभारत और चक्रव्यूह वाले बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत के बारे में उनका ज्ञान भी एक्सीडेंटल है, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर हमला किया है और कहा है कि उन्होंने चक्रव्यूह का विषय उठाकर अच्छा किया, क्योंकि इस देश ने कांग्रेस पार्टी के कई चक्रव्यूह देखे हैं। ये अनुराग ठाकुर साहब हैं। इनसे भी दो कदम आगे निकलते हुए शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहते हैं वो भी बता देता हूं। शिवराज सिंह चौहान आप जानते हैं कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले। शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यसभा में कहा है कि राहुल को महाभारत में भी अधर्म ही दिखा और शकुनी, चौसर, चक्रव्यूह ही नजर आए। इन सभी का संबंध अधर्म से है। कांग्रेस को यही सब क्यों याद आता है? ये लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान, आज कह रहे थे।
तो बीजेपी सांसदों के इन बयानों से साफ समझ में आता है दोस्तों कि राहुल गांधी पर हमले के लिए उन्हें न ढंग की उपमाएं सूझती हैं और न कोई तार्किक बात वे रख पाते हैं। तो क्या अपनी कमजोरी को दबाने के लिए अब राहुल पर किसी नए हमले की तैयारी में है बीजेपी? क्या जो संजय राउत कह रहे हैं कि विदेशी धरती से राहुल पर और विपक्षी नेताओं पर हमले की तैयारी हो रही है, गुंडे मवालियों के तहत ये सब काम होगा, ये सब जो बातें यहां हो रही हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो कितना मायने रखता है? क्या सचमुच राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है? क्या राहुल को एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन